नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुन्ना घोष के धटकीडी हरिजन बस्ती स्थित आपराधिक ठिकानों पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में शराब, गांजा व लॉटरी टिकट जब्त। एबीवीपी ने फूका केयू वाइस चांसलर का पुतला और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मियों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने अपराध कर्मी मुन्ना घोष के धटकीडी हरिजन बस्ती स्थित आपराधिक ठिकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब, गांजा और लॉटरी टिकट जब्त किया है। ये सभी सामान एक टाटा सफारी गाड़ी में लोड थे। पुलिस ने उस वाहन को भी जब्त कर लिया है। छापामारी दल का नेतृत्व प्रशिक्षु आईपीएस चंदन झा कर रहे थे। उसमें कई थाना प्रभारी शामिल थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए व्रजवाहन सहित भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अवध यादव ने कहा कि धटकीडी हरिजन बस्ती में मुन्ना घोष द्वारा अवैध कारोबार किए जाने की सूचना पर एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम को छापामारी में भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब, गांजा और लॉटरी टिकट मिले हैं। पूरा मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा हम लोग को समय दीजिएगा ना। एसएसपी साहब द्वारा एक छापामारी दल का गठित कर ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुन्ना घोष के आपराधिक ठिकानों पर की गई है, जहां पर सूचना थी कि वो अवैध लॉटरी और शराब का धंधा करता है। इस सूचना पर उसके ठिकानों पर छापामारी एएसपी साहब के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। छापामारी के क्रम में मुन्ना घोष के ठिकाने से एक सफारी गाड़ी, जिसमें काफ़ी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें पैकेट लदी हुई थी और उसमें लॉटरी खिलवाने से संबंधित पुर्जे और कागजात बरामद हुए हैं। इस संबंध में बरामद कागजात और गाड़ी पर जब्ती सूची बनाकर इसमें एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में पिछले दिनों स्नातक पार्ट 1 और 2 में फेल हुए हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने को लेकर आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने केयू वाइस चांसलर सलील राय का पुतला फूका। पहले एबीवीपी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में ग्रेजुएट कॉलेज स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी की शाखा कार्यालय पहुंचे। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाइस चांसलर का पुतला फूका। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक बार जोर से। एबीवीपी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सोनू ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक में फेल 15,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि इन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा या फिर प्रोन्नति की व्यवस्था नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को विवश होगा। विशेष परीक्षा लिए कहा कि 15,000 स्टूडेंट की बात है। हम छात्र हित में बात करने वाले विद्यार्थी परिषद एक छात्र हित में बात करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। अगर अभी भी सलील राय नहीं समझता है तो हमारा लगातार आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय घेराव तक का हमारा लास्ट आंदोलन जारी रहेगा। इससे बाद हम लोग कॉलेज आह्वान का, अगर अभी भी हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम विश्वविद्यालय कॉलेज बंदी का आह्वान करेंगे। पूरे चाईबासा, चांडिल, चकद्दरपुर, मनोहरपुर जितने भी अपने विद्यार्थी पद के लोग हैं वहाँ पास गठन है, सब जगह से लोग अपना उग्र आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद। 6 पे कमीशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित 35 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज जुलूस निकालकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थी। कर्मचारी संघ के रविंद्र ठाकुर ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सिर्फ 6 पे कमीशन के मूल वेतन का लाभ दिया जा रहा है, अन्य सारी सुविधाओं से इन्हें वंचित किया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर हड़ताल की धमकी दी है। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे। लोगों का 35 सूत्री मांग है। 35 सूत्री मांग के क्रम में
35 सूत्री मांगों के क्रम में जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं उनको नियमित करना है, ठेका प्रथा को बंद करना है, 50% जो डीए बढ़ जाने के बाद उसको मूल वेतन में ऐड करना है। 6th पे कमीशन के हिसाब से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवल वेतनमान मिला है, अन्य किसी भी तरह का भत्ता नहीं मिला है। हम इस प्रोसेसन के द्वारा हम सरकार को इस बारे में सूचना दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे पूर्व मंत्री एवं जेबीएम नेता दुलाल भुइयां ने कहा कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उन्होंने साजिशकर्ता दुर्गा उरांव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मामला दायर करने की चेतावनी दी है। दुलाल भुइयां ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग और सीबीआई उनकी संपत्ति की जांच करे, वे इसके लिए उनका स्वागत करने को तैयार है। वे जमीन से जुड़े नेता हैं, उनकी तुलना मधु कोड़ा से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव के समय कर दिया था। उनकी प्राय संपत्ति पैतृक है। मानहानि का केस हम करने जा रहे हैं। आय से संपत्ति का मामला जांच आयकर विभाग के प्रवर्तन पदाधिकारी और जितने लोग किया है, और करने के बाद हमको लगता है कि पिछले बार कोर्ट में भी न्यायालय के द्वारा हमको खारिज किया गया था और फिर सीबीआई में इस मामला को फिर दिया गया है। तो हम स्वागत करते हैं सीबीआई को आकर के पूरा जो भी संपत्ति है आप देख लीजिए। हमारा पूर्व घोषित संपत्ति है, जो भी पूर्व में हम चुनाव लड़े सब घोषित संपत्ति है और कोई छुपा हुआ नहीं है। ना हम विदेश गए मंत्री बन करके और ना ही कहीं सरकारी खजाना को मैं कोई दुरुपयोग किया हूं, ना राजस्व का कोई क्षति मैं किया हूं। मैं पूरे चैलेंज के साथ निष्ठा पूर्वक के साथ अपना मंत्रिमंडल को संभाले हैं। इसके लिए मैं चुनौती देता हूं। आयकर विभाग हो या सीबीआई को मैं स्वागत करता हूं कि जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी। अब न्यायालय में पूरा सारा रिपोर्ट को प्रस्तुति करें। सांसद के प्रयास से बहरागोड़ा के करीब 4 दर्जन विकलांगों को आज विकलांग प्रमाण पत्र और पेंशन का लाभ दिलाने की हर संभव कोशिश की गई। इन विकलांगों को बहरागोड़ा के वीडीओ अजय सहाय लेकर खास महल स्थित सदर अस्पताल आए थे। वीडियो के अनुसार विकलांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की पहल क्षेत्र के सांसद ने की थी। प्रयास से विकलांग रथ जो चल रही है ना हमारा, उससे करीब 45 विकलांग को यहाँ लाया गया है और उनका सारा का सर्टिफिकेट बना करके उनको जो हम लोग को प्रोत्साहन भत्ता जो मिलती है उसकी सैंक्शन हम लोग करवा देंगे। उसके बाद उन लोग को उस पत्र दे देंगे। संसद के प्रयास से सारा काम हो रहा है। परसुडी हरिद्वानी में पिछले दिनों एक युवती के साथ हुए बलात्कार मामले में उसके मुंहबोले मामा भोला गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 3 दिन पूर्व परसुडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं गिरफ्तार भोला गोप का कहना है कि घटना 2-3 माह पूर्व की है। हालांकि उन्होंने पीड़िता का नाम बताने से इनकार कर दिया। कितना दिन हो गया? कम से कम 2 महीना। 2 महीना कंटिन्यू करते थे? नहीं। तो फिर मामला तो कंटिन्यू हो रहा। तो क्यों कंप्लेन किया गया आपका नाम पे? हम लोग वहाँ बातचीत किया बस्ती में बातचीत फाइनल हो गया, सब ये हो गया। इसके बाद क्या किया फिर आके ना यहाँ तो आपने किया था। तो क्या बातचीत हुआ था? बातचीत तो उसी के लिए हुआ था। क्या नाम है भगनी का? नहीं मालूम है उसका। भगनी का नाम क्या है? नहीं मालूम। जेवीएम ने बिजली की समस्या को लेकर आज मानगो बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। झारखंड विकास मजदूर मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। क्षेत्र के जर्जर विद्युत खंभों और तारों को आज तक नहीं बदला गया। वाणिज्यकर नगरीय अंचल विभाग निबंधन कार्यालय की ओर से आज बिष्टुपुर डायगोनल रोड पर शिविर लगाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। विभाग के एक पदाधिकारी ने कहा कि व्यवसायियों की सुविधा के लिहाज से रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष शिविर लगाया गया है।
आयोजित की गई है। एक कैंप लगाया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो विभिन्न जो है धाराओं के अंतर्गत जो है यहाँ पर जेपीटी हुआ, झारखंड कॉर्पोरेशन एक्ट, हैट एक्ट। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मर्चेंट नेवी में 100% जॉब की गारंटी देकर एक फर्जी ट्रेनिंग संस्था द्वारा दर्जन भर छात्रों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ठगी के शिकार कुछ युवक आज अपनी फरियाद लेकर एसएसपी के पास आए थे। कुछ युवकों ने बताया कि प्रति छात्र 1,20,000 रुपए लेकर उन लोगों की कोलकाता में विधिवत ट्रेनिंग कराई गई। 2 वर्ष हो गए लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। उस समय हम लोग 100% जॉब लिखा हुआ था, तो हम लोग वो जो हम लोग एडवर्टाइज देख के उसमें हम लोग फॉर्म भरे, उसको ये अप्लाई किए। यहाँ संसिप ट्रेनिंग काशीडी में उसका ऑफिस है, तो गोविंदपुर में हम लोग को ट्रेनिंग करवाया गया। फिर वहाँ कोलकाता भेजा गया, वहाँ 15 दिन का ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिकल। फिर वहाँ से हम लोग को बोला गया कि वहाँ से आने के बाद आप लोग को जॉब मिल जाएगा। फिर ऑफिस में फ़ोन करते थे। हाँ, हम लोग को हम लोग को ये पैसा लिया गया हम लोग से ट्रेनिंग पीरियड में 1,21,000। फिर जब हम लोग जॉब के लिए ये इंतज़ार किए, फिर हम लोग ऑफिस में फ़ोन किए हम लोग। फिर वहाँ हम लोग ये बाद में पता चला कि इंस्टीट्यूट पूरा फेक है, पता चला। फिर हम लोग जॉब के लिए फ़ोन करते तो जॉब नहीं दिया गया। आज तक 2 साल हो गया लेकिन जॉब नहीं मिला हमको। सेना में बहाली की कामना लेकर महीनों तक फिजिकल फिटनेस के लिए खून पसीना बहाने वाले चाकुलिया और घाटशिला क्षेत्र के सैकड़ों छात्र आवासीय प्रमाण पत्र के अभाव में कल सरायकेला में होने वाले जिले की बहाली से वंचित रह जाएंगे। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए कुछ युवकों ने बताया कि उन्हें काफी उम्मीद थी कि उनकी सेना में भर्ती हो जाएगी, लेकिन अभी तक आवासीय प्रमाण पत्र ही नहीं मिला है। हम लोग मतलब 31 जनवरी को हम लोग दिए हैं, कास्ट और आवासीय बनाने के लिए दिए हैं। करेक्टर हो गया लेकिन हम लोगों का अभी तक ये सर्टिफिकेट हम लोग को नहीं मिला अभी तक। और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ये प्रैक्टिस किए थे कि हम लोग फौज में हम लोग बहाली हो जाएंगे। इसके लिए तैयारी करके आए थे, बहुत खर्चा करके, इतना दूर मतलब देहाती इलाके से। हम लोगों का आशा ये अगर आज हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग का भविष्य अधर है। सोनारी कदमा लिंक रोड पर आज शाम बाइक से धक्का लगने से सोनारी आदर्श नगर निवासी विद्या नामक महिला की मौत हो गई। मृतिका टिस्को ग्रोथ शॉप में सिक्योरिटी चीफ के रूप में कार्यरत हरिवंश कुमार की पत्नी थी। विद्या इवनिंग वॉक के लिए लिंक रोड आई थी। बाइक से धक्का लगने के बाद उन्हें गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में टीएमएस लाया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे। विद्या देवी कैसे हुआ ये वॉकिंग के लिए निकली थी तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला मार दिया। कदमा सोनारी लिंक रोड। इनके हस्बैंड क्या करते थे और ये क्या है? ये टाटा ग्रोथ शॉप है गम्हरिया, इसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। स्वर्णकार विकास मंच का वार्षिक वनभोज आज जुबली पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें डीएसपी राजकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। मंच के अध्यक्ष रंजीत वर्मन ने कहा कि समाज के लोगों को संगठित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आपस में संगठन मजबूत करना और हम लोग आपस में एकजुट नहीं है, एकजुटता बना के हम लोग को भी अपने समाज में दिखलाना है कि हम लोग के साथ में बहुत सा प्रकार की अन्याय होती है, वो अन्याय हमारे साथ मना हो। जैसे प्रशासन भी हमारे साथ में अन्याय करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए इफेक्टिव करते हैं। कोई चोर अगर बोल देता है कि हम इसके सामान बेच दिए और प्रशासन उठा के ले जाती है, इसके कारण हम लोग एकजुट नहीं होने के कारण ऐसा हमारे साथ में हादसा होता है। वहीं डीएसपी राजकिशोर प्रसाद ने समाज के लोगों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है कि आप लोगों ने हमें अपने समारोह में, पारिवारिक समारोह में, मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग का जब भी बर्मन जी और भी जो वर्मा साहब जो भी पदाधिकारी हैं बराबर हम लोग से मिलते हैं, हम लोग जिस तरह का सहयोग मांगते हैं ये लोग देते हैं। हम इस मन से कहना चाहते हैं कि आप लोग को जब भी कोई समस्या हो, कभी भी किसी समय आकर आप मिल सकते हैं और हमसे बता सकते हैं। जो भी संभव सहायता होगा हम लोग सहायता प्रदान